देखो, एक होता है सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना और एक होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। राइट। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर, हाँ, ऑप्टिमाइजेशन मेथड में लैग्रेंज मल्टीप्लायर। तो सिंपलेक्स में हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं। ओके। और लैग्रेंज में ये फार्मूला याद रखना क्या। जीरो डेल एच एक्स वन, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, बता रहा हूँ एच वगैरह क्या है। ओके। ऐसे जितना भी वेरिएबल रहेगा एन तक, ये पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम सेम होता है। हाँ। अब सेकंड वाला क्या होता है, डेल स्क्वायर एच। एच नहीं होता है यहाँ, एफ होता है। ठीक है। एक्स वन का स्क्वायर से लेकर बहुत सारा, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स एन स्क्वायर। ओके। चलो देखो, हम क्वेश्चन से ही करते हैं डायरेक्ट। राइट। हाँ, जैसे देखो, जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन दिया है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू सिक्स आना चाहिए जोड़ के। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एल फाइंड करना है। एल का मतलब क्या होता है, एफ माइनस। एल मतलब होता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्टिव फंक्शन, उनको मिला देंगे तो एल बन जाएगा। यस। हाँ। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और एफ इजिकल टू क्या, एक्स वाई है। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल मतलब बताओ मिनिमा है कि मैक्सिमा है। हाँ। तो सबसे पहले एल निकालते हैं। एल क्या होता है, एफ माइनस म्यू। यहाँ तक समझ गए। यस। अब तुम्हें क्या करना है, डेल एल अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो कितना आएगा, वाई। हाँ, ये आएगा। राइट। डेल एच अपॉन डेल, सॉरी, डेल एल अपॉन डेल वाई निकालना है तो क्या आएगा, एक्स माइनस म्यू आएगा। फिर एक फाइंड करना, डेल एल अपॉन डेल म्यू कितना आएगा। पहले ये बताओ, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है। सब्जेक्टिव को बोलते हैं कंडीशन। हाँ, इसलिए मैंने लिखा है ना सब्जेक्टिव। आगे चले। अब इन तीनों इक्वेशन को जीरो कर दो। फॉर एक्सट्रीमल, डेल एल अपॉन डेल एक्स, डेल एल अपॉन डेल वाई और डेल एल अपॉन डेल म्यू, तीनों क्या हो जाएगा। अब आवाज नहीं कर। ओके। वाई इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या मिल गया। हाँ, एक्स भी म्यू आ गया। तीसरा क्या है, जीरो। तो म्यू प्लस म्यू इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा ना। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, थ्री। तो एक्स भी थ्री मिल गया और वाई भी थ्री मिल गया। यहाँ तक समझ गए। अरे यार देखो, यहाँ म्यू रखोगे और यहाँ भी म्यू रखोगे, माइनस सिक्स को इधर भेज दिया। राइट।
हाँ, यस यस। तो यहाँ से एक्स और वाई मिल गया ना। अच्छा, एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि 6 मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मेन प्रॉब्लम तो यही है। राइट। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना, एच निकालते हैं। एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल एक्स, डेल एच अपॉन डेल वाई, डेल एच अपॉन डेल एक्स, डेल एच अपॉन डेल वाई। इधर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स, एक्स और ये फाइंड करना है अभी। राइट। तो देखो मैट्रिक्स में क्या क्या दिया है, डेल एच अपॉन डेल एक्स। एच का कौन है, ये है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे क्या आएगा, 1। डेल एच अपॉन डेल वाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 1 1 1 1, राइट। अब ये फाइंड करेंगे, एल को 2 बार डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एल कहाँ है, ये है ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम किए तो ये आया ना। हाँ, अगर इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो जीरो क्या। इसमें एक्स है क्या। हाँ। अब न्यू है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, जो तुमने एक्स वाला किया है, तो 1 आएगा ना। ओके। अब एल को विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार करो, तो तुम बोलोगे सर एक बार तो किया है, इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो जीरो मिलेगा, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, एक्स कर रहा हूँ 0 1 1 0, राइट। इतना समझ गया ना। यस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एच निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालना आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ए ई एफ एच आई, याद है ना ये फार्मूला। ये फार्मूला होता है सर का। राइट, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, याद है। तो 0 इंटू ये कर जाएगा, 0 1 1 0 -1। तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा, ये 0, ये 0 -1, 2 आ गया। तो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। यस। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, इसका मतलब जो एक्स वाई का वैल्यू 3 3 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे एफ मैक्स इज इक्वल टू 6, एट एक्स इज इक्वल टू 3, और वाई इज इक्वल टू 3। मतलब इस पे मिनिमा नहीं मिलेगा, सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा। ओके। हाँ। फर्स्ट डेरिवेशन ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1, तो बचा वाई। हाँ, बचा वाई। यहाँ भी एक्स है ना, यहाँ म्यू बचा है ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो म्यू मल्टीप्लाई करें। और कहीं एक्स दिख रहा है, नहीं ना। हाँ। फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई,
हाँ। हम्म। यस। हाँ। यस। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बताएगा मिनिमा है कि मैक्सिमा है। आंसर तो तुम्हें यही मिल गया। एक्स। देखो अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमा है, राइट ना। तो मैक्सिमा किसका निकाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो यहाँ 3 और 3, अच्छा 6 नहीं होगा, 9 होगा। 3 × 3 9। ओके। 2 पे नहीं पुट किया। एक्स और वाई है ना। तो 3 एक्स का भी वैल्यू 3, वाई का भी वैल्यू 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा। 9। हाँ। यस। हाँ वही है। ओके। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये क्वेश्चन देखो। यहाँ कहीं लिखा नहीं है लैग्रेंज ना। हाँ। तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन। समझ गए। देखो एफ क्या है, x + y। तो तुम बताओ x + y का वैल्यू क्या रखे कि मैक्सिमम आए। लेकिन जो भी वैल्यू रखना है यहाँ भी रखने पर 2 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। ये हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था। एल वाले फॉर्म में करो। M - μ h होता है ना। एफ क्या है, x + y। μ h क्या है, -2, राइट। डेल एफ एक्स निकालो तो 1 - 2 λ x है ना। x² का क्या होगा, 2x। वाई का 2y, राइट। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप में क्या बताए थे, तीनों को 0 रखना है ना। ओके, तीनों को 0 रखो। 1 - 2x μ। ये पूरा म्यू का 1 हो गया तो ये बचेगा। तो x का वैल्यू क्या। हाँ। 1/2 म्यू। दूसरा इक्वेशन क्या है। तो y का वैल्यू क्या होगा, 1/2 म्यू ना। राइट। राइट। अब तीसरा वाला इक्वेशन भी 0 रखोगे क्या आएगा, = 2 हो जाएगा ना। x का वैल्यू क्या है। हाँ तो 2/4 μ² हो जाएगा, राइट।
तो 1 = क्या होगा? 4 म्यू स्क्वायर। तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया? +-1/2 आएगा ना? राइट। हाँ, तो 4 का रूट क्या होगा? 2। राइट। अच्छा, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1/। हाँ, अगर म्यू का वैल्यू मैं हाफ लेता हूँ। हाँ, +½ और म्यू का वैल्यू -½ +½ लूंगा क्या होगा? 1 आएगा। यहाँ भी 1 आएगा। म्यू का वैल्यू हाफ। और -½ रखूंगा तो -1 आएगा ना? -½ चलो ठीक है। ये तो मुझे पॉइंट्स मिल गया कि एक्स का वैल्यू 1 1 है और एक्स का वैल्यू -1 1 है। लेकिन मुझे नहीं पता मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे? वो मैट्रिक्स बनाएंगे। राइट। तो तीसरा स्टेप था। ये हमारा चौथा स्टेप था, फाइंडिंग वाला पार्ट। अब पांचवा स्टेप क्या है? एच बनाना है। एच कैसे बनाओगे? 0 ∂H/∂x ∂H/∂y। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ∂H/∂x। फिर इधर डबल हो जाएगा। राइट, तो ये सब चीज फाइंड करो। देखो, एच क्या है? ∂H/∂x क्या होगा? 2x होगा ना? हाँ। ∂H/∂y क्या है? वो भी 2y होगा। राइट। समझ गया ना? हाँ। और ∂² ∂x² मतलब इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या आएगा? 1 - 2 म्यू। हाँ, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। 0। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो इसको। अच्छा, 1 नहीं, ये तो 0 हो गया ना। हाँ, 1 - 2 म्यू। राइट। समझ गया ना? तो पहला वाला पॉइंट क्या है? ये है ना? यहाँ रखो। हाँ, तो 1 1 रखो। ये कब रखोगे? जब म्यू का वैल्यू हाफ होगा। तो वो 2, यहाँ 2 आ गया। ∂H/∂y भी 2 आ गया। ∂² ∂x² हाफ रखूंगा तो -1। 0 -1। 1 मिनट। हेलो, हाँ। हाँ, वासी डेपोट लिखे हो ना? हाँ। वासी डेपोट आओ। और तुम्हारी वाला गाने वाला रोड है पूरा। अभी दिन के आती है। बस टाइम लिखा रहेगा पूरी। थोड़ा अंदर आके दिखेगा तो किसी भी कुछ ले लो। हम्म, हम्म, तो बस थोड़ा उसके होगा। तो टाइटल देखिएगा तो मेरा नाम देखिएगा। नाम भी तो रिक्शा है तो कर दिया भाई। वहाँ पे देखो आता है। जल्दी हो जाएगा इन सब में। तो वहाँ पे सेवन का पहले पापा तो होगा हमें तो ये तो चलो जाने दो बाद में जाओ। जो सही कर देंगे। अब देखो, ये सब पॉइंट यहाँ रखो।
हम्म। देखो ये तुम समझे। हाँ तो पॉइंट रखो ना, एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन, म्यू का वैल्यू हाफ, यहाँ रखो जहाँ कहीं भी तुम्हें दिख रहा है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले से किए हो ना, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ वन हो जाएगा, तो बचा क्या, और वन का जीरो हो गया, यही तो बचा। एक्स वाई वाला मतलब जो एक्स किया उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, अब तुम बोलो सर वाई नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, जीरो। अब इस, हाँ अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये आ जाएगा, अंडरस्टूड। यस। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ रखो ये सब वैल्यू, जीरो, ये कितनी है, टू, 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 माइनस वन, जीरो, जीरो, माइनस वन, राइट। इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो जीरो इंटू कुछ भी रहेगा जीरो, माइनस टू, माइनस टू, जीरो, जीरो, माइनस माइनस प्लस टू, तो आंसर कितना आ गया, फोर प्लस फोर, कितना आ रहा है, एट ना। एट क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब, हाँ, एट पॉइंट एक्स इजिकल टू वन, वाई इजिकल टू वन, तो एफ मैक्स मिलेगा, और एफ का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई था ना, टू मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर क्या इस पे भी चेक करना है क्या, यस इस पे भी चेक करना है, यहाँ लिखोगे, समझ गया ना। डेल एच अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टू, यहाँ माइनस वन रखेंगे ना, माइनस टू, यहाँ टू हो गया ना। तो अब एच निकालो, तो क्या आएगा, जीरो, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, और ये क्या है, टू, जीरो, जीरो, टू, राइट। हाँ हाँ, अलग हो गया ना, तो अलग भी आएगा, डोंट वरी। क्यों अलग हो गए, क्योंकि पॉइंट ही अलग है ना। तो जो मैं मैट्रिक्स वाला यूज कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट, वो होता है सिर्फ चेक करने के लिए। माइनस माइनस प्लस टू, ये माइनस सिक्सटी रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इस पे क्या होगा, मिनिमम। तो इसमें दो पॉइंट आ रहा है ना, देखो यहाँ तुमको दो पॉइंट मिल रहा है, म्यू का वैल्यू हाफ भी मिल रहा है, माइनस हाफ मिल रहा है, और पॉजिटिव। पिछले वाले में देखो म्यू का वैल्यू एक ही आया था ना, राइट, अंडरस्टूड। हाँ तो एफ मिनिमम मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन पे और वन पे एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस वन रखो, कितना है, माइनस टू हो जाएगा। अब देखो सही है ना, इस पे टू मिल रहा है, इस पे माइनस टू मिल रहा है। एक करके हाँ। तो देखो माइनस वन पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, राइट ना। और प्लस वन पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो मुझे, ये वाला करो, दो क्वेश्चन दिया है।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? राइट। तो एल क्या होगा? राइट। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके। आफ्टर दिस सबको जीरो करेंगे ना? तो दोनों में कॉमन क्या है? 2x। ओके। तो यहाँ से दो पॉइंट मिल गए, एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू क्या मिल गया? प्लस माइनस रूट वाई, राइट। हाँ म्यू है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये मिलेगा तुम्हें? तो ये मिला, फिर लास्ट में इसे लिख सकते हैं। यस। अंडरस्टूड। तीसरा वाला जीरो रखो। तो देखो, एक्स का वैल्यू जीरो रखो, वाई का वैल्यू जीरो रखो। क्या जीरो टू के बराबर होगा? कहाँ होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा। राइट, इसका मतलब जीरो जीरो पॉइंट नहीं हो सकता है। अच्छा ये वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर रखो, क्या आएगा? म्यू। और वाई स्क्वायर रखो, म्यू। तो टू म्यू इजिकल टू क्या मिलेगा? टू। तो म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा? वन ना? हम्म। हाँ, तो एक्स का वैल्यू हो गया वन प्लस माइनस वन, और वाई का भी वैल्यू प्लस माइनस वन। इसका मतलब है दो पॉइंट मिल गया, वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा माइनस वन, राइट। इसका मतलब यहाँ भी दो चीजों में चेक करूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले निकालते हैं डेल एच अपॉन डेल एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 2x। राइट। अब इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। राइट। अब पहला पॉइंट पे चेक करता हूँ, वन वन पे। तो डेल एच अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? टू। वन वन रखूंगा तो टू माइनस टू, जीरो। हाँ।
ओके, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ 4 आ रहा है, राइट? तो 0, 2, 2, 2, 2, 0, राइट। देखता हूँ क्या आएगा। तो 0, दिस इज नॉट 3, 2। 16 + 16, 32 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस पे मैक्सिमम मिलेगा, राइट? नहीं, एक पॉइंट और है ना, 2 पॉइंट है। हाँ, एफ मैक्स। तो 1² × 1², इतना आ गया 1, राइट? 2y² 1 - 2, तो 2 0 हो गए। 2 - 2 0, ये 4 आएगा। हम्म। अच्छा, इस पे भी सेम आ रहा है, राइट? हाँ, तो दोनों पे मैक्सिमम मिल रहा है, और दोनों पे सेम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रू है। यहाँ भी रखो 1 1, -1 - 1 रखो, सेम आएगा ना? हाँ, और +1 + 1 रखो, तभी भी सेम आएगा, राइट? यस। और तो एफ मैक्सिमम कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1x += +-1 +-1, राइट? हाँ, हाँ, सेम आ रहा है। उस पे भी 32 मिल रहा है, मैक्सिमम 1 मिल रहा है। इस पे भी मिल रहा है 32 मैक्सिमम। -1 रखो, -1 और -1 स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, मेन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बस। यस। यस। बस। चलो, एक क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारे लिए, ट्राई करना। नहीं तो वो जो 3 क्वेश्चन बताए वही ट्राई करना। ये लैग्रेंजे हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करोगे?
ग्रेडियंट नहीं है तुम्हें सिलेबस में। हम्म। तुम्हारे सिलेबस सिंपलेक्स और ये है। वैसे सब बहुत सारे मेथड है, स्टीपेस्ट मेथड, ग्रेडियंट मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ग्रेडियंट तुम पढ़े ना वेक्टर वाला? तुम बोले थे ना वेक्टर नहीं है मुझे। हाँ। नहीं वो नहीं। ग्रेडियंट वेक्टर अलग होता है। वो वेक्टर कैलकुलस है, और ये जो तुम पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। नहीं। हाँ।